एक और मुश्किल खड़ी कर दी गई है। वाशिंगटन डीसी से एक और बुरी खबर है चौधरी निजामुद्दीन के लिए। और जनरल आसिम मुनीर के पास कोई टीम ही नहीं है। वो बुज़दिल आदमी जो है किसी पे एतबार नहीं कर सकता। बंदर की तरह कभी इस दरख्त पे बैठता है, कभी अमेरिका जाता है, कभी उधर जाता है, कुछ कंट्रोल नहीं हो रहा। दिलेर कासिम खान सूरी का कहना है कि जनरल आसिम मुनीर के पास कोई टीम ही नहीं है। वो बुज़दिल आदमी किसी पर एतबार ही नहीं कर सकता। बस एक मोहसिन नकवी उसे मिल गया है। पहले वजीर आला बनाकर जुल्म करवाया, फिर सेनेटर, वजीर दाखिला और चेयरमैन पीसी बना दिया। वो बंदर है, कभी वो अमेरिका में जलील होता है और कभी कहीं और। जनरल आसिम मुनीर के पास कोई टीम ही नहीं है। वो बुज़दिल आदमी जो है किसी पे एतबार नहीं कर सकता। बस वो उसको एक ये नकवी मिल गया, उसको इसने जो है पहले पंजाब का वजीर आला बना के इसने जुल्म इसके हाथों करवाया, क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बना दिया, फिर उसको सेनेटर बना दिया, अब वजीर दाखिला बनाया हुआ है। ये बंदर की तरह कभी इस दरख्त पे बैठता है, कभी अमेरिका जाता है, कभी उधर जाता है, कुछ कंट्रोल नहीं हो रहा। तो मैं आपको बताऊं, जो बहादुर होता है ना वो लोगों पे एतबार करता है। आज की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस पर जो प्रेस रिलीज आई है, इसका स्टेटमेंट, एनालिसिस और पिछली कॉन्फ्रेंसेस से तकाबली जायजा ले तो मंदरजा झैल नुकात सामने आते हैं। लैंग्वेज आगाज में शोहदा को खैराज तहसीन पेश किया गया, फिर मशरकी सरहदों की सूरत हाल का जायजा लिया गया, फिर कश्मीरी अवाम की अखलाकी हमायत जारी रखने का अज़म दोहराया गया, फिर अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली सरगर्मियों पर तशवीश का इजहार किया गया, और फिर मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए सोशो इकनॉमिक और मुआशरे के तमाम तबकात को मिलजुल कर काम करने का मशवरा दिया गया। साबका कॉन्फ्रेंसिस के बरक्स इसमें 9 मई का नोहा नहीं पढ़ा गया, न इसमें डिजिटल दहशत गर्दों की मजम्मत की गई, न इसमें इंतशार पसंद सियासी गिरोह का कला कमा करने के अज़म का इरादा किया गया। इमरान खान ने खत लिखा कि खुद को सियासत से दूर करो और आईनी हदूद में काम करो। आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी किया गया। फौज अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी, इन्हें खत मिला हो या ना मिला हो, लेकिन खत में लिखा गया पैगाम जरूर मिल चुका है और इसका जवाब भी दे रहे हैं कि हम आईनी हदूद में जिम्मेदारियां निभाएंगे। हालांकि ये पूरी कौम जानती है कि ये सब झूठे हैं। कोर कमांडर के इजलास में डिजिटल दहशतगर्द, गैर कानूनी स्पेक्ट्रम या इंतशारी टोला का कोई जिक्र नहीं। क्या ये इस बात की अलामत है कि आसिम मुनीर ने इमरान खान का खत पढ़कर अपना मौकिफ बदल लिया है? ये चंद पाकिस्तान के चौकीदार मुल्क पर कब्जा करके फैसला साज और पॉलिसी मेकर बन गए हैं। इनका काम सरहदों की हिफाजत था, लेकिन ये अपनी $200 बिलियन की ब्लैक मार्केट की हिफाजत कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में क्या किसी कोर कमांडर ने अपने चीफ से पूछा कि तुम्हारे 2 साल में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग क्यों शहीद हुए? दहशत गर्दी जो तकरीबन नापैद हो चुकी थी, उसने दोबारा से सर उठाना क्यों शुरू किया? किसी कोर कमांडर ने सवाल किया, सर पाकिस्तान के आइन को क्यों रोंदा जा रहा है? किसी ने पूछा, आपका साला मोहसिन नकवी मुल्क चलाने की नाकाम कोशिश क्यों कर रहा है? इमरान खान के खत का तज़किरा करने से पहले आपको बताते चले कि अमेरिका में बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जो डायरेक्ट या इनडायरेक्टली पाकिस्तान पर असर अंदाज होंगी। जालिमों का दौर खत्म होने वाला है। एस्टेब्लिशमेंट के लिए इंतहाई बुरी खबर ये है, जिस डैरन बेटी ने इमरान खान का इंटरव्यू किया था, अब वो डोनाल्ड लू की जगह आएंगे। एस्टेब्लिशमेंट के पास वक्त खत्म है, सिर्फ माफिया मांगना आखिरी ऑप्शन रह चुका है। ट्रंप ने $40 अरब का यूएस एड प्रोग्राम खत्म कर दिया है। ये प्रोग्राम करप्शन का गढ़ था। CIA और अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट लोकल एजेंट्स के साथ मिलकर करप्शन करते थे, इसे सियासी हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल करते थे। CIA इसे अपने मजमूम अज़ाइम के लिए इस्तेमाल करता था। पाकिस्तान में यूएस एड के तमाम प्रोग्राम पाकिस्तानी टाउट्स की जेबें भरते थे। अमेरिकी सफारतखाना टाउट्स की सहूलतकारी करता था। इसका असल नाम USAID है, लेकिन इसे पाकिस्तान में यूएस एड के नाम से जाना जाता है। कल से CNN ने कोहराम मचा रखा है कि इंसानी फलाह बहबूद के प्रोग्राम बंद हो गए, इसलिए कि CNN भी इसका बेनिफिशरी था। हर मुल्क का टाउट टीवी चैनल भी यूएस एड से माल बनाता था और CNN इसका सहूलतकार होता है। पाकिस्तानी टाउट मीडिया भी इससे मुतासिर होगा। ट्रंप अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट के खौफनाक हथियारों को एक एक करके तोड़ रहा है। अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट का पाकिस्तानी हथियार भी जल्द टोटे टोटे होगा। इसकी तैयारी जारी है, नताइज करीब हैं। इसलिए हम ट्रंप को न्यू ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर का चैंपियन कहेंगे, जिसमें अमेरिका जंगों की बजाय अमन का रास्ता अपनाएगा। अब वापस आते हैं इमरान खान के आर्मी चीफ को लिखे गए खत के बारे में। इमरान खान ने आर्मी चीफ को जो खत लिखा है वो कोई होम्योपैथिक सा लेटर नहीं है, न ही इसमें इमरान खान ने कोई डील मांगी है।
बल्कि इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि आप NRO ज़्यादा लोगों के साथ मिल गए हैं, अपनी पॉलिसी दुरुस्त करें। खत के शुरू में ही इस चूरन का पोस्टमार्टम कर दिया गया है जो ISPR रोजाना बेचता है कि फौज और अवाम में कोई दूरी नहीं। पहले ही पैराग्राफ में कहा गया है कि मोहतरम इस खुशफहमी से बाहर आ जाएं कि दरअसल आपकी पॉलिसियों की वजह से अवाम और फौज के दरमियान फकत दूरी नहीं बल्कि बहुत बड़ी खलीज हायल हो चुकी है। पहले नुक्ते में इलेक्शन की धांधली का जिक्र है और सीधा सीधा फौज के मातहत एजेंसियों का नाम लिया गया है। गोया ये कहा गया है कि ये काम किसी इलेक्शन कमीशन ने नहीं, किसी निगरान हुकूमत ने नहीं, किसी काजी फाइज ईसा या किसी PDM ने नहीं, बल्कि आपके मातहत इदारों की कार्रवाई थी कि वो सियासी इंजीनियरिंग करती रही हैं। यानी इस नुक्ते में भी ISPR के इस मंत्र की नफी की गई है कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। इसमें मिन्नत कहाँ है? मुझे तो इसमें सीधा सीधा टोकना नजर आता है। दूसरे नुक्ते में 26वीं तरमीम का जिक्र है कि ये कोई पार्लियामेंट किसी सेनेटर ने नहीं किया, बल्कि ये तरमीम भी आपके मातहत और आपकी मंशा से की गई है। गोया सीधा सीधा कहा गया है, बल्कि GHQ की ब्रांच से ये ड्राफ्ट आया था जिस पर पार्लियामेंट ने रबर स्टैंप लगा दी। मुझे इस जुमले में कोई मिन्नत या तरला समझा दे, यहाँ तो सीधा सीधा तरमीम के वोट के लिए सेनेटर उठवाने और MNAs धमकाने का बार इन्हीं पर डाला गया है जिन्होंने असल में ये काम किया था। तीसरा नुक्ता अवाम और फौज के दरमियान खलीज की तीसरी वजह बताते हुए पीका एक्ट का जिक्र किया गया और यहाँ इस मीडिया के लिए आवाज उठाई गई है जो खुद अपने लिए आवाज उठाने जोगा नहीं रहा। यानी इस नुक्ते में ये कहा गया है कि ये मीडिया पर जो पाबंदियां हैं, ये जो इंटरनेट की बंदिश है, ट्विटर ब्लॉक है, ये किसी पैमरा, किसी पीका, किसी हुकूमत ने नहीं लगाई और ना ही ये किसी शार्क मछली का काम है, बल्कि ये भी आपके इदारे का काम है जहाँ पीका एक्ट बनता है, जहाँ से पैमरा ऑपरेट होता है और जहाँ से शार्क केबल को काटती है। वैसे इस बात पर इस मीडिया को खान साहब का शुक्रगुजार होना चाहिए था क्योंकि खुद तो ये खुलकर मलिक रियाज का नाम तक नहीं ले सकते और इसको प्रॉपर्टी टाइकून कहते हैं। खुलकर ये भी नहीं कह सकते कि पीका कहाँ पका है और कौन है जो इमरान खान की बजाय बानी पीटे कहने पर मजबूर करता है। चौथा नुक्ता खात्मे फौज और अवाम में खलीज की चौथी वजह बताते हुए ये लिखा गया है कि ये जो तहरीक इंसाफ पर रियासती दहशतगर्दी हुई है, ये जो चादर और चार दीवारी पामाल और मिसमार हुई हैं, ये जो अगवा बराए बयान और मुकदमे बेशुमार हुए हैं, ये भी किसी हुकूमत, किसी जज, किसी DPO, किसी IG ने नहीं किए, बल्कि आपकी कारस्तानी है जो इस खलीज को चौड़ा करने का सबब बन रही है। पांचवा नुक्ता अवाम के दिलों से पासबानों की मोहब्बत कम होने की पांचवी वजह गिनवाते हुए मुल्क में मुआशी अदम इस्तेहकाम और दहशतगर्दी का जिक्र किया गया है क्योंकि जब बच्चे बच्चे को मालूम है कि SIFC के थ्रू मईशत का सारा कंट्रोल एस्टेब्लिशमेंट के ही पास है, मुल्क का वजीर खजाना किसी इलेक्शन से जीत कर नहीं आया बल्कि एस्टेब्लिशमेंट का नामजद टेक्नोक्रेट है, तो फिर खत में सीधा सीधा इसी से मुखातिब हुआ गया है जो SIFC को चलाता है और मुल्क के ताजरों, बाहर के इन्वेस्टर्स और बाहर के मुल्कों के सरबराहान से मिलता है। जो लोग इस खत पर एतराज कर रहे हैं उनके नजदीक क्या इस मुल्क की मईशत शहबाज शरीफ चलाते हैं। छठा नुक्ता फौज और अवाम के बीच में बढ़ती खलीज की छठी और आखिरी वजह बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसमें सीधा सीधा कहा गया है कि फौज समेत तमाम इदारे अपने असल काम छोड़कर बस एक जमात के पीछे लगे हैं। कर्नल मेजर जिनके काम सरहदों की हिफाजत है, वो अदालतों को मैनेज करने और इनके अहकामात की धज्जियां उड़ाने में लगे हैं, जिनका नजला पूरी फोर्स पर निकल रहा है। सबको इल्म है कि ये कर्नल मेजर किसके मातहत काम करते हैं, तो सीधा सीधा इसी को कहा गया है कि ये सब यानी अदालतें मैनेजमेंट, सियासी इंजीनियरिंग, रियासती जबर और अदालतों के हुक्म को जूते की नोक पर रखना आपके कहने पर होता है। और यही वजह है अवाम और फौज में बढ़ती खलीज इतनी वसी हो चुकी है कि इसको अगर आप कवर करने की कोशिश भी करेंगे तो इसमें दहाइयों की कोशिश के बाद भी फॉल्ट लाइन्स रह जाएंगी। फॉल्ट लाइन्स जी इस पूरे खत का सबसे स्ट्रॉन्ग और मायने खेज लफ्ज फॉल्ट लाइन्स हैं, यानी ऊपर बयान किए गए गैर आईनी इकदामात और फौज के सियासी किरदार की वजह से कौमी सलामती की तामीर करते करते इस दौरान फॉल्ट लाइन्स यानी दरारें रह जाएंगी और इन दरारों की वजह से अमारत कमजोर हो गई है और एक दिन मुनहदम हो जाएगी, जिसके मलबे तले क्या सियासत, क्या अदालत की एस्टेब्लिशमेंट सब दब जाएंगे।